हेलो एवरीवन। हम कवर कर रहे हैं फोक डांस को। कुछ स्टेट्स के जो फोक डांस है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो आपके रिमेनिंग स्टेट्स है उसको हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब देखो, हर स्टेट से इतने सारे नाम को याद रखना, इतने सारे डांस फॉर्म को याद रख पाना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन डांस फॉर्म के बारे में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कम से कम उन डांस फॉर्म के नाम और वो किस स्टेट से रिलेटेड है, अगर आप इतना भी याद रख लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका काम आराम से हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका क्लासिकल डांस है उसमें काफ़ी बार डिटेल में क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपके फोक डांस है उसकी जो डिटेल्स होती है, उसके जो किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है, उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली जो आपके फोक डांस है उसमें बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि ये फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो जिसके बारे में मैंने डिटेल मेंशन की है वो आपके इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद रख लो। बाकी जिसके आगे डिटेल मेंशन नहीं है, अगर वो याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होते तो उसमें आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेट है आज केरला। अब देखो, केरला के अंदर काफ़ी सारे डांस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीन है, तो ये तीन आपको मेनली याद रखने हैं। पहला आपका चकयार कोठू। ये जो आपका प्राइमरली हाईली रिफाइंड एक तरह से मोनोलॉग होता है, जिसके अंदर जो परफॉर्मर होता है वो एक तरह से कोई भी जो हिंदू एपिक है, एपिक का मतलब जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या फिर जो पुराण हो गया, उसकी जो स्टोरीज होती हैं उसको नरेट करता है अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये होता है आपका चाकयार कोठू। फिर एक होता है आपका थियम। थियम क्या होता है, ये एक तरह से ये बोल दो कलियट्टम जो होता है, उसकी उसके रूप में भी, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका एक तरह से सेक्रेट रिचुअल डांस है जो ग्लोरीफाई करता है गॉडेस काली को, यानी गॉडेस काली को ग्लोरीफाई करने के लिए जो थेयम डांस है उसको किया जाता है। फिर आपका ऑटम थुलाल। ये आपका एक तरह से कॉमेडिक डांस होता है जिसके अंदर पोएटिक परफॉर्मेंस होती है। आप देख सकते हो इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। ये एक तरह से कॉमेडिक डांस होता है, केरला के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है पोएटिक परफॉर्मेंस के रूप में। फिर आपका थिरायट्टम, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के अंदर आपके अट्टम आएंगे, लेकिन कुछ केरला के अंदर या एक दो स्टेट्स के और अंदर आपको अट्टम वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन मेजरली जो अट्टम डांस फॉर्म होंगे वो आपके तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर है आपका डफ मोटू, मार्गा मोकली, फिर है थाईडाम्बू नृथम। ये सारे आपके केरला से। अब देखो, प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी ठीक है नहीं इसके अंदर कि साउथ इंडिया के वर्ड्स जो है इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके उड़ीसा। आप देखो, उड़ीसा के अंदर बहुत सारे डांस फॉर्म आपको मिलेंगे, तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला आपका गोटीपुआ। गोटीपुआ क्या होता है, ये आप देख सकते हो इस तरह का ये डांस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा ये लड़कियां हैं, लेकिन ये लड़कियां नहीं, ये लड़के हैं। ये बॉयज है, इन्होंने गर्ल्स के गेटअप लिया हुआ है, यानी गर्ल्स के जो कॉस्ट्यूम है उसको यहाँ पे पहना हुआ है। जो फेमाइन करेक्टर होता है उसको यहाँ पे एक तरह से ड्रेस किया हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो एक्रोबेटिक मूव जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो एक्रोबेटिक मूव्स इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये जो आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर है उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों का गेटअप लेते हैं और इसको इस तरह से परफॉर्म करते हैं। वाइडली रिगार्डेड एज द precursor of Odissi dance, the dance form involves the acrobatic moves performed by the young boys dressed as a feminine character. The dance form is famous in Puri and the heritage craft village of Raghuraipur, which also housed the Gotipua Dance Academy, typical of Mayurbhanj district. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका गोटीपुआ डांस है। नेक्स्ट है आपका छऊ डांस। छऊ डांस मैंने पहले भी आपको क्लासिकल डांस के टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ये इसको कई जगह फोक डांस के अंदर भी कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसको नाम जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर आपका घुमरुआ डांस, या जिसको जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और ये आपका एक तरह से कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है, और इस तरह का जो गेटअप होता है, इस तरह का जो कॉस्ट्यूम होता है वो इसके अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट है आपका रनप्पा। ये क्या होता है, एक डांसिंग स्टिल्ट होता है। स्टिल्ट का मतलब क्या है, इस तरह से देख सकते हो आप, लकड़ी होती है और इस लकड़ी के ऊपर इसको डांस किया जाता है। और ये जो डांस है आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विलेजेस होते हैं उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जनरली जो है, जो लॉर्ड कृष्णा होते हैं उनकी जो चाइल्डहुड परफॉर्मेंस है उसको इसके अंदर शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चैती घोड़ा डांस। अब जिसमें भी घोड़ा नाम आएगा ना उसका समझ लो यही कि जो नकली घोड़ा होगा उसको यहाँ पे पहनेंगे, उसके ऊपर एक तरह से नकली घोड़े का यूज उसमें किया जाएगा और उसके थ्रू डांस वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। तो ये आपका है चैती घोड़ा डांस। और ये जो आपके कोस्टल बेल्ट की कम्युनिटीज़ होती हैं उड़ीसा के अंदर, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर जो डमी हॉर्स होता है उसका यूज़ किया जाता है। फिर एक है आपका दलखाई डांस, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। फिर एक है आपका डंडा नाता। डंडा नाता के अंदर क्या होता है, इसमें डंडा का मतलब है दंड देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे लोगों को लिटा रखा है,
इसके ऊपर एक ये रखेंगे और इसके ऊपर आपको एक व्यक्ति जो है चल के जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दंड, इसको एक तरह से दंड मिल रहा है। और ये जो है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसका मेनली जो एक तरह से बोल सकते हैं जो लॉर्ड शिवा हैं उनके लिए परफॉर्म किया जाता है, कि जो लॉर्ड शिवा की भक्ति के अंदर इस डांस फॉर्म को किया जाता है। और ये आपका जो कलिंगा एम्पायर है उसके हार्टलैंड डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका दंडा नाता जो कि उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर एक आपका मेधा नाचा, ये क्या है, एक तरह से मास्क डांस है, यानी कि इसके अंदर इस तरह से मास्क पहनते हैं। और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर किंग, क्वीन, डेविल, इन सब के जो पेपर पल्प होते हैं उसका यूज़ किया जाता है और डांसर परफॉर्म करते हैं डांस को। और ये आपका जो उड़ीसा है उसके अंदर काफ़ी फेमस है मेधा नाचा डांस। नेक्स्ट आपका गोवा है। गोवा के अंदर एक है ढालो डांस। ढालो डांस क्या होता है, एक रिचुअल फोक डांस है गोवा के अंदर, और ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा। ये जो है एक तरह से जो प्रोटेक्शन ऑफ देयर हाउस होल्ड, यानी कि अपने घर की सुरक्षा के लिए जो भगवान है उनसे प्रेयर करती है, तो उसके प्रेयर में इस डांस को किया जाता है गोवा के अंदर। नेक्स्ट है आपका कुनबी डांस। कुनबी डांस जो है वो भी गोवा का एक फेमस फोक डांस है। और इसके अंदर जो है सोशल थीम्स जो होती हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसको वहाँ पे सिंपल फॉर्म में उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको वहाँ पे दिखाया जाता है। और जो वेरियस सोशल ओकेजन्स होते हैं उसके दौरान भी इस डांस फॉर्म को किया जाता है। इसी तरह से लैंप डांस है, पुगदी डांस है, सिगमो डांस है, देखनी डांस है और मोरुलम है। ये सारे जो डांस हैं वो गोवा के अंदर होते हैं। मेनली ये दोनों आपको याद रखने हैं, अब बाकी ये याद हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अंदर एक विलासिनी नट्यम। ये जो है एक तरह से जो टेम्पल डांस है, जो कोर्ट डांस है उसके अंदर होता है, यानी जो मंदिर है और जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर इसको किया जाता है। फिर एक आपका कुलालुलू और कोलकोल लानू, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जिसको कोलो अट्टम भी बोलते हैं। ये आपका स्टिक डांस होता है। स्टिक डांस का मतलब क्या है, जो छड़ी होती है, डंडा होता है, उसको लेके इसको किया जाता है। और ये जो है एक तरह से नरेटिव से पॉपुलर डांस नरेटिव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आंध्र प्रदेश में। फिर आपका वीरनाट्यम, ये जो डांस है वो एक तरह से ब्रेवरी का डांस होता है और एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। इसके अलावा दिमसा डांस, लंबाडी डांस, बोरा काठा, बूटा बोमलू, भामक, काला पोमलत्ता, ये जो भी है, टेपटा गुल्लू, ये सारे जो हैं आपके आंध्र प्रदेश के अंदर फोक डांस होते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका। इसके अंदर एक होता है यक्षगान। यक्षगान क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो थिएटर फॉर्म है। थिएटर फॉर्म का मतलब क्या है, नाटक इसके अंदर किया जाता है और ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है। और ये आपका कन्नड़ के अंदर उडुपी, उत्तरा कन्नड़, सिमोगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, इन सब के अंदर, केरला के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये इस तरह से जो गेटअप है वो इसमें लिया जाता है। फिर एक है आपका कुनिथा डांस। ये कुनिथा जो है लिटरली मिलो, इसका कन्नड़ के अंदर इसका मतलब होता है डांस, तो ये आपका कुनिथा डांस है। फिर आपका गारुंडी गोम्बी। फिर है नागमंडला डांस। इसके अलावा जो कोडवा कम्युनिटी होती है कर्नाटका के अंदर, वो बहुत सारे जो डांस है वो परफॉर्म करती है। तो जिसके आगे भी आपको आर्ट लिखा हुआ मिलेगा, वो सारे आपके जो कोडवा कम्युनिटी है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कॉम्ब आर्ट, बोला कट, उमट आर्ट, ये सारे जो है आपके कोडवा जो कम्युनिटी है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा कमलेश डांस, वीर वीरगासी, इसके अलावा पिल्ली आसा, ये सारे जो है आपके फोक डांसेज हैं कर्नाटका के। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक है आपका कुड डांस। कुड डांस क्या है, जो लोकल पीपल होते हैं जम्मू कश्मीर के, जो मिडिल माउंटेन रेंज के होते हैं, उनके अंदर उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो लोक देवदास होते हैं या जो गॉड्स होते हैं, उनके द्वारा उनके रिचुअल्स के रूप में या उनके ऑनर के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर एक होता है धूमहाल डांस। धूम धूमहाल डांस क्या होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बटल ट्राइब है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये बटल ट्राइब जो है एक तरह से प्रिविलेज टू परफॉर्म दिस डांस, यानी कि ये जो लोग हैं ये मैन फॉक होते हैं, यानी कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनको द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन एट द सेट लोकेशन, यानी कि कोई स्पेसिफिक ओकेजन होता है या कोई सेट लोकेशन होती है, उसी के ऊपर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका रऊफ डांस। जो है रऊफ डांस है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लेना। दिस डांस फॉर्म इज प्रैक्टिस ऑन फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद एंड रमजान डेज आर गोइंग, यानी कि जब ईद और रमजान आपके चल रहे होते हैं जनरली उस टाइम जो रऊफ डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है, जो ग्रुप ऑफ वुमेन होता है, वो
स्टैंडिंग फेस टू ईच अदर, बट मोस्ट नोटेबली फीचर ऑफ दिस डांस इज टू फुटवर्क ऑफ द डांसर, यानी कि जो वुमेन्स होती है वो एक दूसरे के फेस टू फेस खड़ी होती हैं और डांस करती हैं, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसका फुटवर्क है। ये जो रऊफ डांस है वो आपको याद रखना है। फिर आपका बच्चा नागमा, हाफिज़ा डांस, बांड पाथेर, वोगी नाचुम, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट डांस है जम्मू एंड कश्मीर के। फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है डंगेरी गाजा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मराठी डांस है डंगेरी गाजा, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। इट परफॉर्म्ड बाय द सेफर्ड्स ऑफ द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हु आर वेल नोन फॉर डांगर्स, यानी कि जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो कोली डांस है वो भी महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी फेमस है, और जो कोली फिशरमैन होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर है पोवाडास डांस, लवनी डांस, पावरी डांस और डिंडी डांस, ये सारे भी आपके महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफ़ी सारे फोक डांस आपको देखने को मिलेंगे। एक है रायवंशी। रायवंशी क्या होता है, ये एक तरह से जॉनरे है फोक मार्शल डांस है, यानी कि जो मार्शल रेस है वो उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और सिर्फ मेल जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। फिर है आपका धुनची, ये जो है एक तरह से जो दुर्गा पूजा होती है या जो दशहरा का टाइम होता है उस टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर है बॉल डांस। बॉल डांस क्या होता है, जो मिनिस्ट्रियल होता है, यानी मिक्स एलिमेंट इसके अंदर होता है, सूफिज्म और वैष्णविज्म, इन दोनों को मिला के जो बॉल डांस है उसको बनाया गया है। फिर एक आपका गंभीर डांस। गंभीर डांस क्या होता है, इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेन डांसर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। एक जो है एक व्यक्ति उनमें से नाना का रोल प्ले करता है, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर, और दूसरा जो नाती का रोल प्ले करता है यानी ग्रैंड सन का रोल प्ले करता है। तो ये आपका गंभीर डांस होता है। फिर आपका होता है झुमेर डांस। ये एक तरह से फोक डांस है वेस्ट बंगाल का, और जो हार्वेस्ट सीजन होता है उसके दौरान जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो झुमेर डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। फिर है डोमनी डांस और अलकाप, ये भी दोनों आपके वेस्ट बंगाल के ही डांस हैं। नेक्स्ट आपका तेलंगाना है। तेलंगाना, अब इसमें जो परिनी शिव तांडव जो है ये परफॉर्म किया जाता है, और ये तेलंगाना से ही है, और इसमें जो है जो एंशिएंट डांस था उसको रिवाइव करके इसको बनाया गया। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो काकाटिया डायनेस्टी है उस तरह उस समय इसकी ओरिजिन था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको रिवाइव दोबारा से किया जा रहा है परिनी शिव तांडवम को। नेक्स्ट है आपका हरियाणा। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी आप फेमिलियर भी होंगे। एक तो आपका झूमर डांस होता है। झूमर डांस जो है एक ऑर्नामेंट होता है, झूमर जिसको पहन के झूमर डांस किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं झूमर डांस। और ये आपका ट्रेडिशनल डांस है, और ये जनरली जो यंग गर्ल्स होती हैं हु आर मैरिड उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और झूमर डांस जो है पॉपुलरली नोन एज हरियाणवी गिद्धा, यानी कि झूमर को हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है। इसके अलावा गुग्गा डांस। गुग्गा डांस क्या होता है, एक तरह से जो गुग्गा लोग होते हैं, जो डांस होता है वो गुग्गा, इसका नाम कैसे पड़ा है, एक सेंट है जिनका नाम है गुग्गा, उनके जो डिवोटीज होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और एक्सक्लूसिवली मैन के द्वारा, यानी सिर्फ आदमियों के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर एक है सांग डांस। सांग डांस क्या होता है, ये मेनली रिफ्लेक्ट द रिलीजियस स्टोरीज ऑफ अ फोक टेल्स, यानी जो आपकी रिलीजियस स्टोरी है उनको समझाने के लिए, उनको डिपिक्ट करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जनरली जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उस पर परफॉर्म किया जाता है, और ये 5 घंटे तक चलता है। जो सांग डांस होता है वो 5 घंटे तक चलता है, तो काफ़ी लंबा चलने वाला डांस है सांग डांस, जो कि हरियाणा में किया जाता है। इसके अलावा खोरिया डांस, धाप डांस, लूर, धमाल डांस और फाग डांस, ये सारे जो है आपके हरियाणा के अंदर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर जो होता है एक होता है आपका बीजू डांस। बीजू डांस क्या होता है, ये एक तरह से यूनिक डांस है, और इसको जो है चकमा कम्युनिटी जो है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और बीजू का मतलब क्या होता है, बीजू का मतलब होता है चैत्र संक्रांति। तो जो चैत्र संक्रांति है उसके अवसर पर जो बीजू डांस है उसको किया जाता है। फिर एक है आपका लेवांग बोमनी डांस। ये जो है लेवांग बुमानी, ये जो डांस है ये हार्वेस्ट जो सीज़न होता है हार्वेस्ट डांस है त्रिपुरा के अंदर। फिर एक आपका गारिया डांस। गारिया डांस जो है एक तरह से जो गारिया पूजा जो होती है त्रिपुरा के अंदर, उसके टाइम पे जो वर्शिप का तरीका है, जो डीएटी होते हैं उनको वर्शिप करने के लिए ये जो डांसिंग और सिंगिंग है, जो गरिया फॉर्मेट है उसको यूज़ किया जाता है। फिर एक है होडाइगरी डांस। फिर एक है हाइट हैक डांस, झूम डांस, गलामचो डांस, ये जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये सारे डांस जो हैं वो त्रिपुरा के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय के अंदर नांगक्रेम डांस। ये जो एक तरह से जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है जिसके अंदर हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर हारमोनी या फिर प्रोस्पेरिटी को उसको सेलिब्रेट करने के लिए नांगक्रेम डांस जो है उसको किया जाता है। फिर एक है साडसुक माइजनियम।
मनसियम डांस, ये जो है आपका एक तरह से जो फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है, और जो ग्रेटिट्यूड है पीपल के थ्रू, जो खासी हिल्स के लोग जो होते हैं वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए इस डांस को करते हैं स्प्रिंग सीजन के दौरान। फिर एक है आपका बैदिंकलम, लाहो डांस, दौर सेकता डांस। आप देखो जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ इंडिया का हो गया, यहाँ पे नाम थोड़े आपको ऐसे लगेंगे मुश्किल याद करने में, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है आप उतना भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट मणिपुर है। आप मणिपुर के अंदर आपका नूपा पाला, नूपा पाला जो एक तरह से बोल सकते हो जो करतल कोलम या फिर कंबल डांस जो होता है उसके द्वारा इसको किया जाता है एक तरह से, और ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मणिपुरी स्टाइल ऑफ डांस एंड म्यूजिक से होती है। फिर है ढोल चोलुम चोलोम, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट एंड डोमिनेट मणिपुरी डांस ऑफ ड्रम, यानी कि ड्रम और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और ये जो होली फेस्टिवल होता है उसके दौरान यूज़ करते हैं। इसके अलावा काम्बा तोएबी डांस, मैबी डांस, पुंग डांस, तांगटा डांस, ये सारे भी आपके मणिपुर के फोक डांसेज हैं। नेक्स्ट आपका नागालैंड, नागालैंड के अंदर रांगमा, ये जो है जो रांगमा ट्राइब होती है, और जो गाड़ा फेस्टिवल होता है उसके दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गाड़ा है। फिर है ओडोहो, जो आगामी वॉर डांस, यानी कि जो वॉर के टाइम में जो डांस किया जाता है, जो आगामी ट्राइब होती है जब वो वॉर के दौरान जाती है तो उस टाइम एक तरह से चिल्लाया जाता है इस डांस के अंदर, तो ये जो है आपका ओडोहो डांस होता है। नेक्स्ट है आपका ज़ीलियांग डांस। ये ज़ीलियांग डांस जो है एक तरह से जो नागालैंड की पहचान है, जो रिकग्नाइजेबल ट्राइबल डांस है नागालैंड का, और ये जो ज़ीलियांग ट्राइब है उनके मैन और वुमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डांस हैं, फोक डांस है नागालैंड के अंदर, जैसे चांगलो, चांगसांग, मॉन्सुआसो, कुकी यिप्टो, मेलो पीठा, अगुंसू खिंगली, रोकियो सारू, ये सारे जो है ये नागालैंड के डांस फॉर्म्स हैं। फिर है आपका मिजोरम, मिजोरम का खुल्लम, खोलम जो है ये तरह से लिटरली मीन डांस ऑफ द गेस्ट, यानी कि गेस्ट के लिए जो डांस किया जा रहा है वो आपका खोलम है। इसी तरह से चेलम, चेलम जो है आपका पॉपुलर डांस है परफॉर्म इन द ओकेजन ऑफ द चापचार कट। ये चापचार कट क्या है, एक तरह से फेस्टिवल होता है उसके दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है मिजो पीपल के द्वारा, तो ये आपका चेलम। फिर है चिराव डांस। चिराव डांस क्या है, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल कल्चर परफॉर्म किया जाता है मिजोरम इंडिया, कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली 6 to 8 पीपल, यानी कि 6 से 8 लोग जो है इसको मिलकर करते हैं। फिर है सार लखमाई डांस, चेलियम डांस, जंगटालम डांस, सवलाइखाई डांस और पाडलेम डांस, ये सारे भी जो हैं आपके मिजोरम के अंदर ही फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये आपके जो मेजरली सारे फोक डांस थे वो कन्फर्म कवर हो गए हैं। दो चार और भी होंगे, लेकिन अब एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से यही काफ़ी ज़्यादा हो गए, इतना याद करने काफ़ी मुश्किल होगा, तो आप इतना याद रखो। और जिसको याद नहीं हो रहा तो उसको मैंने आपको बताया, जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है बस उनके आप नाम याद रख लो और वो किस स्टेट से रिलेटेड है, इतना आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।